डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सिमिली और मेटाफर दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, उनके एग्जांपल्स को देखेंगे और ये जानेंगे कि सिमिली और मेटाफर को किस लिए यूज़ किया जाता है और इन दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम सिमिली से स्टार्ट करेंगे और सिमिली की डेफिनेशन है कि अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स समथिंग बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर थिंग यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। कि सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ में उसको कंपेयर करके लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। यानी सिमिली में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जूल। कि दोस्ती एक नायाब या दुर्लभ और कीमती हीरे की तरह है। तो यहाँ पे हम फ्रेंडशिप को एक जूल से कंपेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दोस्ती किसी हीरे की तरह ही कीमती होती है और इस कंपैरिजन को बताने के लिए हम लाइक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो किसी शेर की तरह बहादुर है या वो उतना ही बहादुर है जितना कि कोई शेर। तो इसमें हम ही का कंपैरिजन लायन से कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ही लायन की तरह बहादुर है, ब्रेव है, और इस कंपैरिजन को बताने के लिए हम एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हम किसी आदमी का एक दूसरी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज जैसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो थी सिमिली की डिफिनेशन, लेकिन सिमिली को हम यूज़ क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज़ सिमिली? तो वी यूज़ सिमिलीज टू डिस्क्राइब थिंग्स मोर क्लियरली और टू पेंट अ पिक्चर ऑन रीडर्स और लिसनर्स माइंड। कि हम सिमिली को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी खूबी, खराबी, अच्छाई, बुराई को अच्छे से बताने के लिए, या रीडर के या सुनने वाले के, या जो हम अगर लिख रहे हैं तो उसके पढ़ने वाले के माइंड पर, जहन पर कोई पिक्चर को पेंट करने के लिए। एग्जाम्पल है कि फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जूल। तो इसमें हम एक चीज़ को यानी दोस्ती की कीमत को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए उसको जूल से कंपेयर कर रहे हैं और इस कंपैरिजन के लिए हम लाइक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल में हम रीडर के या जो सुनने वाला है तो उसके माइंड में एक तरह से पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर उसकी बहादुरी को हम बताना चाहें तो किस तरह बता सकते हैं, किस तरह पेंट कर सकते हैं। तो हम उसको लाइन से कंपेयर कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा है। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के दो यूजेज है। पहला तो है कि डिस्क्राइब थिंग्स मोर क्लियरली और दूसरा है कि टू पेंट अ पिक्चर ऑन रीडर्स और लिसनर्स माइंड। तो ये तो था सिमिली। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। कि मेटाफर एक वर्ड या एक फ्रेज होता है जिसको के यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई आदमी, कोई इंसान या कोई चीज़, उसमें उतनी ही या उस जैसी ही क्वालिटीज़ है, खूबियाँ है, अच्छाई या बुराई है जैसे कि किसी दूसरी चीज़ में है। कैसे? तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और एग्जाम्पल में हमने विलियम शेक्सपियर की 3 लाइन ली है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह है और इसमें जितने आदमी और औरतें हैं तो वो सब के सब किरदार है और हर एक के अपने एग्जिट्स है और हर एक की अपनी एंट्रीज है। तो इस मेटाफर में, इस लाइन में शेक्सपियर दुनिया को किसी स्टेज की तरह बता रहा है, किसी ड्रामे की स्टेज की तरह बता रहा है कि दुनिया में कई तरह के ड्रामे होते रहते हैं, कई तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए ये दुनिया किसी स्टेज की तरह लगती है जिसमें हज़ारों ड्रामे हो रहे हैं। यानी किसी स्टेज के ड्रामे में जितनी क्वालिटीज़ हो सकती है तो इस दुनिया में भी उतनी ही क्वालिटीज़ है। और दूसरी लाइन में भी एक मेटाफर है कि जितने भी इस दुनिया के आदमी और औरतें हैं तो वो सबके सब किरदार की तरह है। यानी ड्रामे के जो किरदार होते हैं तो बार बार बदल बदल के अलग अलग रूप में आते रहते हैं। तो इसी तरह इस दुनिया के लोग और इस दुनिया के औरतें, आदमी, सबके सब भी किरदारों की तरह अपने रूप और रंग को बदलते रहते हैं। तो उनमें भी वैसी ही क्वालिटीज़ होती है जैसे कि ड्रामों के किरदारों में। और तीसरी लाइन में शेक्सपियर कह रहे हैं कि दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, के उनके अपने एग्जिट्स है और उनकी अपनी एंट्रीज है। तो जैसे किसी ड्रामे में जो किरदार होते हैं तो वो अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसी तरह इस दुनिया में भी लोग अंदर आते हैं यानी पैदा होते हैं और एग्जिट करते हैं यानी मर जाते हैं। तो इन पूरी लाइन में शेक्सपियर ने मेटाफर का यूज़ किया है
और ये बताया है कि दुनिया में उसी तरह की क्वालिटीज़ है जैसे कि किसी ड्रामे में होती है। मेटाफर को हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो मेटाफर के दो यूजेज हैं। वी यूज़ मेटाफर टू मेक आवर सब्जेक्ट मोर रिलेटेबल टू द रीडर और लिसनर, कि हम मेटाफर का यूज़ करते हैं ताकि हमारे सब्जेक्ट को, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसको रीडर या लिसनर के लिए मोर रिलेटेबल बना सके, यानी लिसनर को या रीडर को उससे और ज़्यादा रिलेट कर सके, उसका ताल्लुक उससे और ज़्यादा मजबूत कर सके। कैसे? एग्जाम्पल है कि शी इज़ अ ब्राइट स्टार, कि वो ब्राइट स्टार है। तो यहाँ पे हम किसी लड़की की या किसी औरत की अच्छाई बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है। तो उसकी अच्छाई को बताने के लिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ब्राइट स्टार से, रोशन सितारे से, ताकि पता चल सके कि उसकी ब्राइटनेस कैसी है या उसकी होशियारी कैसी है। और दूसरा यूजेज है टू मेक अ कॉम्प्लेक्स थॉट ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि किसी कॉम्प्लेक्स थॉट को, किसी मुश्किल ख्याल को आसानी से समझाने के लिए। यानी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको बताना, जिसको समझाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको आसानी से समझाने के लिए भी हम मेटाफर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में हम शेक्सपियर की ही एग्जाम्पल लेंगे, और जिसमें उसने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है, एक ड्रामे के स्टेज की तरह है। यानी इस दुनिया में हर वक्त ड्रामे होते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ हो रही है, और उसको बताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने दुनिया को बस एक मेटाफर देते हुए उसे ड्रामे का स्टेज बताया है। और इस दुनिया में रहने वाले लोगों को, औरतों और आदमियों को हमने उसके किरदार बताया, जैसे ये किसी ड्रामे के किरदार हो जो हर वक्त बदलते रहते हैं। तो मेटाफर के दो यूजेज होते हैं। एक तो ये कि अपने सब्जेक्ट को रीडर और लिसनर के लिए और ज़्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए, और दूसरा यूज़ होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स, किसी मुश्किल से थॉट को आसानी से समझाने के लिए। मेटाफर और सिमिली के जो डेफिनेशन है उससे हमने समझा कि मेटाफर और सिमिली दोनों में हम किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने से पहले हम इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ है तो उसको समझते हैं कि सिमिलीज एंड मेटाफर्स बोथ आर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, के मेटाफर और सिमिलीज दोनों के दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच है, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, नज़दीक होते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। एंड दे बोथ इन्वॉल्व कंपेरिजन, और वो दोनों में कंपेरिजन इन्वॉल्व होता है, यानी मेटाफर में भी हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कंपेयर करते हैं, और सिमिली में भी हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कंपेयर करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑफन कन्फ्यूज फॉर वन अनदर। तो इसीलिए बहुत से लोग हमेशा सिमिली को मेटाफर से कन्फ्यूज़ कर देते हैं और मेटाफर को सिमिली से कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो फिर इन दोनों को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो आइए उसको समझते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तो वो दो तरह के हैं। पहला तो ये है कि वी यूज़ द वर्ड्स लाइक एंड एज टू फ्रेम अ सिमिली, कि हम लाइक या एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सिमिली फ्रेम करने के लिए, सिमिली बनाने के लिए। यानी अगर हम किसी चीज़ का कंपेयर दूसरी चीज़ से कर रहे हैं और उस कंपैरिजन के लिए हम लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कंपैरिजन हो रहा हो, लेकिन उसमें हम लाइक या एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इन मेटाफर वी मेक अ कंपैरिजन बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज समथिंग एल्स, बल्कि हम मेटाफर में एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कंपैरिजन ये कहते हुए कर देते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ ही है, यानी इसमें हम लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो सिमिली में हम लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज़ करेंगे, और मेटाफर में हम सिर्फ ये कह देंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ ही है, इसमें हम लाइक और एज जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहला और बेसिक फ़र्क यही है। एग्जाम्पल है कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो किसी शेर की तरह बहादुर है। तो इसमें हम ही का लायन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इस कंपैरिजन के लिए हम एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सिमिली है। जबकि दूसरी एग्जाम्पल है कि ही इज़ अ लायन, कि वो शेर है। तो यहाँ पे हम ही को डायरेक्ट ही शेर कह दे रहे हैं, हम उसको शेर की तरह नहीं कह रहे हैं, लाइक अ लायन नहीं कह रहे, बल्कि हम ये कह दे रहे हैं कि ही इज़ अ लायन। तो यहाँ पे हमने एज या लाइक जैसे वर्ड का यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए ये मेटाफर है। इसमें हम ही का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम ही को डायरेक्ट ही लायन की तरह बता दे रहे हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है अ सिमिली इज़ ऑफन मोर ऑब्वियस देन अ मेटाफर, कि एक सिमिली मेटाफर से ज़्यादा ऑब्वियस होता है, यानी सिमिली को समझना ज़्यादा आसान होता है मेटाफर के मुकाबले में।
हम किसी भी सेंटेंस को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये सिमिली है, जबकि मेटाफर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल है कि यू आर लाइक अ हरिकेन, कि तुम किसी तूफान की तरह हो। तो यहाँ पे हम लाइक वर्ड को देखकर ही समझ लेंगे कि ये सिमिली है। जबकि दूसरे जो एग्जाम्पल है कि होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, के उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो कि पर वाली है। तो यहाँ पे ये जो थॉट है, ये जो बात है, तो उसको समझना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। हमको पहले देखना होगा कि होप को क्यों एक ऐसी चीज़ के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पर वाली है। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रोसेस करने में हमें टाइम लगेगा। ये सिमिली से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। तो दूसरा फ़र्क ये होता है कि सिमिली मेटाफर से ज़्यादा ईजी होती है, आसान होती है। तो सिमिली और मेटाफर में दो फ़र्क है। पहला फ़र्क यह है कि सिमिली में हम लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जबकि हम मेटाफर में इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। और सिमिली मेटाफर से ज़्यादा ईजी होती है, ऑब्वियस होती है, क्लियर होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सिमिली क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स को देखा और उसके यूजेज को देखा। और आज की वीडियो में हमने देखा कि मेटाफर क्या होता है, उसके यूजेज क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, और इन दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच के बीच के डिफरेंस को भी हमने समझने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने सिमिली और मेटाफर को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।